अब हम कर रहे हैं फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखो, पहले फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बहुत सारी पावर्स लिखवाई थी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो करवाया था। अब मैंने आपको उस वाली वीडियो में एक होमवर्क दिया था जो ये था कि हमारा √-1 4 की पावर 3 4n+3, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ना हमारे को पता है कि मतलब लाइक हमारे जो भी हमारे को एक्सपोनेंट्स होते हैं ना, उसमें हमारे को कोई पावर्स दी होती है, उनको हम अलग करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे भी वही करते हैं सेम चीज़ कि अब देखो √-1 मैंने आपको क्या लिखवाया था, वो क्या होता है, वो एक अयोटा होता है। तो 4n+3 लिख दिया। अब देखो अयोटा को हम क्या लिख देंगे, 4n प्लस अयोटा की पावर 3। ठीक है, एक्सपोनेंट में क्या होता है, फिर हम उन्हीं को ये प्लस कर देते हैं। तो ये सेम चीज़ कर ली मैंने। अब 4 को हम ना अयोटा की पावर 4 यहाँ पे लिख देते हैं और n उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस अयोटा की पावर 3 क्या होता है, अयोटा की पावर 3 माइनस अयोटा होता है। ठीक है, अब अयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 प्लस माइनस अयोटा। ठीक है, अब अगर आप 1 की पावर कुछ भी ले लो, 100 ले लो, 200 ले लो, 300 ले लो, 400 ले लो, कुछ भी ले लो, इन्फिनिटी ले लो, वो हमेशा क्या रहेगा, 1। तो 1 प्लस माइनस अयोटा क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस अयोटा। सो दिस इज़ आवर आंसर। हम इसको और भी किसी और चीज़ से भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अयोटा की पावर जो भी होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 के साथ, इसको भी कर देते डिवाइड 4 के साथ। हम 4 से इससे ये कट जाएगा, n+3 आ गया। चलो मैं आपको अच्छे से नीट एंड क्लियर करके दिखाती हूँ। हमारे पास क्या आया था, अयोटा 4n+3। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो अगर हमारे को अयोटा की वैल्यू निकालनी होती है, उसकी पावर अगर हमारे को नहीं पता होता तो हम उसको डिवाइड कर देते 4 के साथ। ठीक है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दी, उसको मैंने डिवाइड कर दिया 4 के साथ। तो अयोटा की पावर सॉरी ये छोड़ो, यहाँ से हमारा 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा की पावर n+3। तो ये क्या हो जाएगा, अयोटा n प्लस अयोटा की पावर 3, वही सेम चीज़। अयोटा n क्या होता है, अयोटा प्लस अयोटा की पावर 3 डैट इज़ माइनस अयोटा, डैट इज़ माइनस अयोटा, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक और बहुत ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन था कि हमारे को फाइंड करना है इसकी वैल्यू, अयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन अयोटा की पावर 25 का होल स्क्वायर। ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, मैं बस आपको बता देती हूँ कि हमारे को क्या क्या करना है। सबसे पहले इसको करोगे, इसको आप डिवाइड कर दोगे 4 के साथ, फिर आप इसको कर दोगे, ये देखो 1 अपॉन अयोटा है तो हम इसको क्या ले लेंगे, माइनस अयोटा। क्यों लेंगे माइनस अयोटा, जब ये रेसिप्रोकल हो जाता है माइनस अयोटा हो जाता है। तो इसकी पावर 25/2। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद जो 25 है इसको हम डिवाइड कर देंगे, फिर उसके बाद हम डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम समेशन के क्वेश्चंस करने से पहले हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला। अब हमारे को ना ये वाला क्वेश्चन ना मतलब लाइक ना आता है, बहुत बार आया, एनडीए के एग्ज़ाम में भी आया, जेईई के एग्ज़ाम में भी आया है। तो ये देखो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, पहले हम ये देखते हैं। दो तरीके हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो फिर ऑब्जेक्टिव, और अगर आपको अपनी आंसर शीट में लिखना है 11th क्लास के फाइनल एग्जाम्स में तो आप इसको ऐसे करिएगा। देखो हमारे पास n दे रखा है, n दे रखा है, n दे रखा है, और यहाँ पर भी n दे रखा है। हम n की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। n की वैल्यू चलो लेट सपोज 1 ले लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप 100 ले लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, फिर करते रहना मल्टीप्लाई। अब देखो, अब हमने n की वैल्यू हमने 1 ले ली, तो फिर ऊपर आ जाएगा अयोटा प्लस, अब अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अयोटा का यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस अयोटा का 4। कैसे आया देखो, यहाँ पे n था, n की पावर 1 ली, n को हमने 1 लिया तो अयोटा की पावर 1 अयोटा। अब हमने n+1 लिया तो अयोटा की पावर 1 ली, तो फिर हम 1+1 क्या आएगा, हमारे पास 2 आ गया। अब हमने अयोटा ली, n+2 लिया तो अयोटा की पावर 1 होगी, और 1+2 डैट इज़ 3। फिर उसके बाद हमने क्या लिया, हमने फिर से n को 1 लिया, और यहाँ पे n+3 डैट इज़ 4। हमने ऐसे ले लिया। अब हम इनको डिवाइड कर देंगे, पर लेकिन हमारे को तो इनकी वैल्यूज़ पता है। ओहो, अब देखो ये हमारे पास अयोटा हो गया,
प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर आयोटा का क्यूब आयोटा प्लस 1। अभी देखो ये सब कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये आ गया हमारा इसका आंसर 0। ठीक है, अब हम इसको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू करते हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत सारे बच्चों को ना इसका आंसर क्लिक किया होगा। ठीक है, लेट मी क्लियर दिस। अब देखो अगेन हमारे पास सब के जितने भी यहाँ पर सब जो भी है ना उनकी क्या पावर है, आयोटा की पावर n। तो हम क्या ले लेंगे, आयोटा की पावर n कॉमन। आयोटा की पावर n कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचे, आयोटा प्लस माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस 1। अब यहाँ से भी कट 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 कट, और अगर हम आयोटा की पावर n को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 0। चलो अभी दिखा देती हूँ आपको कैसे हुआ। अब हमने आयोटा की पावर n ओ ले ली, अब आयोटा की पावर n ले ली तो आयोटा की पावर 1 बची तो आयोटा आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आयोटा की पावर n ले ली तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर n हमने फिर से कॉमन ले ली यहाँ पे भी, तो आयोटा का क्यूब आ गया प्लस 1। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया और हमारा आंसर 0 आ गया। तो वो हम करते हैं सम्मेशन के क्वेश्चन जिसका आपको बहुत देर से इंतज़ार था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम देखो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, जैसे पता नहीं कितने ही PhD का क्वेश्चन आ गया, पर बहुत ज़्यादा ईजी है। हमने n की पावर हमने n के ले लिया 1 ले लिया इसमें कि n हमारा 1 है, किससे 1 से लेके 13 तक है। सम्मेशन का मतलब सम और आयोटा की पावर n और आयोटा n प्लस 1। अब n की पावर क्या है 1 से, अगर n की पावर 1 होगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और अगर n की पावर यहाँ पे 1 होगी तो फिर यहाँ पे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे है 1 की पावर 13 से, तो हम क्या ले लेंगे आयोटा की पावर n को हम क्या लेंगे, यहाँ पे समीशन लगा हुआ है 13 1 से, तो हम क्या लेंगे इसको आयोटा। इसका मतलब क्या है कि जो आयोटा है कि पावर n है वो 13 तक है। ठीक है, वो 1 से लेके 13 तक है, मतलब n की पावर 1 है 2 है 3 है, वो 13 तक चल रही है। ठीक है, तो हम ये लेंगे आयोटा प्लस आयोटा का 2 आयोटा का 3 आयोटा का 4 आयोटा 5 आयोटा का रुको डॉट 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 लगा देती हूँ यहाँ पे अच्छे से लिखते हैं, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, फिर यहाँ पे डॉट 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 लगा देंगे एंड यहाँ पे हमारे आयोटा की पावर 13। ये हमारा हो गया फर्स्ट ब्लॉक कंप्लीट। अब नेक्स्ट ब्लॉक क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास आयोटा की पावर n प्लस 1। अगर n की पावर अगर n 1 होगा तो फिर n प्लस 1 होके आयोटा की पावर 2 हो जाएगा। तो मतलब हमारा जो पहला डिजिट होगा वो क्या हो जाएगा आयोटा की पावर 2, फिर उसके बाद आयोटा की पावर 3, ऐसे चलेगा हमारा। फिर ये लास्ट तक जाएगा आयोटा की पावर 14। 14 कैसे आया मैम, 14 कैसे आया, 14 ऐसे है, अगर हम n की पावर 14 रखें, अगर यहाँ पे n की पावर 13 रखेंगे प्लस 1 क्या आ जाएगा 14, तो n की पावर लास्ट क्या आ जाएगी 14। अब इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया। अब हम क्या करते हैं, देखो इतना अगर आपको समझ आ गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। ठीक है, आपको इतना अगर समझ आ गया ना, चलो एक और चीज़, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे मैं प्लस का साइन लगाना भूल गई। मैंने आपको यहाँ पे ऐसे शो कर दी कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब हमारे को इनको प्लस करना है तो फिर पहले हम क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 13 इज़ इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस डॉट 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 आयोटा की पावर 14। ठीक है, नाउ अब हम इसको प्लस कर देंगे, आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14 इज़ इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा -1 इज़ द आंसर। तो इन समीशन के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं समीशन का। इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इतना ईजी है। देखो ये क्वेश्चन क्या है कि हमारे n की पावर क्या है 1 से लेके 20 तक। अगर हम n की पावर 20 रखेंगे, देखो डॉट 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 आयोटा की पावर 1 से 20, अब आयोटा की पावर अगर हम 20 रखेंगे तो आयोटा की पावर 20 डिवाइड बाई 4 क्या आया हमारे पास रिमाइंडर 0।
तो इस इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि हमने तो लास्ट नंबर की है, अब ये 1 1 1, अरे ये सब प्लस हो रहे हैं, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो 0 से कुछ मल्टीप्लाई तो 0 हो गया, तो फिर ये आंसर हमारा यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, सो अब हम करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चन कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये होगा तो फिर क्या होगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो अब हम ना रियल इंट्रोडक्शन में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर रियलिटी में होता ये है, कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं z से, और z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y। ठीक है, ये हमारा बहुत ज़्यादा कॉमन है, अगर आपको कहीं भी बोले z मॉड्यूलस, तो आपको z की पावर z हमारे को हमेशा x प्लस आयोटा y लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका एग्जांपल देख लो, अगर हम x रखें 3 प्लस आयोटा 2 एंड आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। अब हमारे को इसको ना, अब ये देखो, ये हमारा क्या हो गया x, ये हमारा क्या हो गया y, तो इसको हम ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। 3 प्लस 2 आयोटा, ये ऐसे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आयोटा, ऐसे ऐसे करके हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा कुछ लॉजिक हो गया। अब देखो हमारे पास जब ना बहुत सारे केसेस होते हैं, अगर हमारा सबसे पहले केस है कि अगर हमारा x 0 है, जब हमारा x 0 है ना, तो हमारा अगर देखो यहाँ पे देखो ये हमारा x 0 हो गया, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, z प्लस आयोटा y, ये तो 0 हो गया, तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया z इज़ इक्वल टू आयोटा y। और ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। प्योरली इमेजिनरी क्यों है, क्योंकि इसके साथ आयोटा है, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो होता है प्योरली रियल नंबर। ठीक है, अब हम अगर हमारा अब हमने x की पावर x हमने 0 ले लिया, अगर हमारा y 0 होता, अगर हमारा y 0 होता तो हमारे पास z इज इक्वल्स टू x आता, अगर हमारा z इज इक्वल्स टू x आता, तो फिर ये हमारा क्या होता है, प्योरली रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कोई भी रियल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि हमारा, सॉरी मैंने मिटा दिया, वो था 3 प्लस 2 आयोटा, ये हमारा देखो जब हमारा ये 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 2 आयोटा ये, और हमारा अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 3 आयोटा, दैट इज़ दिस। तो ये हमारा केसेस होता है कि अगर हमारा x 0 होगा तो हमारा क्या होगा, अगर y 0 होगा तो हमारा क्या होगा। अब हम पढ़ते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अब हम पढ़ते हैं एडिशन के बारे में। अब हम ले लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन दो लोगों के बीच में ही होता है। ठीक है, तो हम दो ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले हमने ले लिया z1 और एक ले z2, सेम इक्वेशन x प्लस आयोटा y, x2 प्लस आयोटा y, यहाँ पे 2 की जगह 2, ये ठीक है, अब समझ आ गया। अब हमने z1 और z2 को हमने ले लिया प्लस में, देखो दो इक्वेशन है, अब इन दोनों को प्लस करना तो कैसे करेंगे, z1 प्लस z2, और इन दोनों को प्लस कर देंगे। जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो फिर x1 प्लस x2 आ गया, और हमने यहाँ से आयोटा कॉमन ले लिया, तो फिर इनका एडिशन क्या हो गया, x1 प्लस x2 प्लस आयोटा ब्रैकेट x1 प्लस y1 प्लस y2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, वही सेम कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिया हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x प्लस आयोटा y, और इनको हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया। अब देखो अब इसमें क्या हो रहा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर से ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और सेम चीज़ मैंने मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लिया। अब हम बढ़ते हैं डिवीजन की तरफ। अब हम करते हैं डिवीजन। डिवीजन में क्या है, z हमने फिर से वही कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। अब हम 1/z करेंगे, मतलब डिवाइड ही कर रहे हैं, तो इसको भी हम 1/आयोटा y ले लेंगे। अब इनको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज़ कर देंगे, 1/z1 मतलब डिवाइड ही हो रहा है तो फिर इसको यहाँ पे, एंड इनको हम जब रैशनलाइज़ करेंगे तो फिर ये यहाँ पे हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम इनका स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे पहले हमने x स्क्वायर माइनस आयोटा y स्क्वायर लिया था, और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही बचा, और प्लस आ गया। और तो जब हम नीचे डिनोमिनेटर में हम वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b माइनस b वाली आइडेंटिटी लगाते हैं तो फिर वहाँ पे माइनस आ जाता है, पर लेकिन यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है हमारा
प्लस आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, तो मैं आपको अभी बताती हूँ। अब हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई, सॉरी माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ये था हमारे पास। ये हमने एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, देखो ये हो रहा है ना यहाँ पे बीच में ब्रैकेट में ये पूरा, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1 वाई का स्क्वायर। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, ये ब्लैक कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आ गया, तो फिर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा डिनोमिनेटर का जो सो रहा था बच्चों उसके लिए, ये हमारा डिनोमिनेटर का पूरा कैलकुलेशन था कि हम इस जगह से इस जगह पे ये वाले डिनोमिनेटर में कैसे पहुँचे। बाकी ऊपर वाला सेम ही है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई आयोटा के साथ। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ करेंगे, बहुत सारी और चीज़ें करेंगे कि मॉडुलस में क्या होता है, कि हमारे जो मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है, तो क्या क्या होता है। हम और ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने सब्मिशन वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं। मतलब जो कुछ भी करवा रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज़्यादा अच्छा है, और बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा वेटेज कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है एनडीए में। सो दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर दैट यू ऑल्सो हैव टू रिवाइज करते रहना है, रटते रहना है, लर्न होना चाहिए बाय हार्ट। हर एक आइडेंटिटी, हर एक डिवीजन, एडिशन, ये सब तो बहुत ज़्यादा लल्लू सी चीज़ें हैं। एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ये सब तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं, ठीक है। सो दैट इज़ फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।